चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो भी बैंकिंग वाले फ्रिक्शन वाले केसेस किए थे, इसके सवाल कर लेते हैं कुछ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर ठीक है अपना। ठीक है देखते हैं। ठीक है अनुष्ठान। बाकी की कर रहे हो अनिरुद्ध, अक्षिता? सर मैंने निकाल तो लिया, मैं आपको भेजता हूँ। भेजो अगर निकाल लिया।
ठीक है अक्षिता, ध्रुवा ये क्या है, मैंने लगा दिया। देखो बेंड इन दी रोड, अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रखो। ठीक है अनिरुद्ध, देखो तुम्हारा ठीक था ना, नुस्रत तुम्हारा भी ठीक था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट समझा हुआ तो सही आएगा जवाब। चलो रोड का रेडियस अपने को दे रखा है 100 मीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड विद द कार शुड टर्न विदाउट स्किडिंग। ठीक है, तो इसमें बैंकिंग का केस नहीं है, कौन सा केस है ये? अनबैंक, अनबैंक फ्रिक्शन, रफ रोड है ना। तो रफ रोड में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? नो सर। चलो अगर नहीं याद तो हम कंसेप्ट लगा देते हैं, कनेक्ट करता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, F का मतलब होता है म्यू इनटू n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एंड यहाँ पे जो गाड़ी है इसका mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, f ऐसे लग रहा है। तो सर n इसमें रेडियस ड्रॉ करके दिखा दो एक बार। ये होगा रेडियस, ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस है। ठीक है, n सर इज अगर ये इंक्लाइंड हो तो मतलब वो बेंड हो। इंक्लाइंड हो तो भी यही लेते हैं, अप्रोक्सीमेट रेडियस वही बनता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सा लेवल से ऊपर आ जाता है बट तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन सा बन जाता है वही, उसमें कोई अलग रेडियस नहीं दिया होता, नाम फाइंड करते हैं उसमें, वी यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ म्यू r g, दैट इज रूट ऑफ 0.8, r इज 100 इनटू g इज, अगर तो देखो 10 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 800, दैट इज 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 9 पॉइंट लेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा 9.8 से। ठीक है, इससे एग्जैक्ट आता है रूट ऑफ 784 व्हिच इज 28। कोई सवाल कोई शंका? नो सर। ठीक, अगला सवाल कर दूं। ठीक है, द्योतमान उच्चारण अनिरुद्ध। एक्सक्यूज मी सर। यस,
सर मैंने पूछना था कि हम टेस्ट की डिस्कशन पिछले मतलब अगले हफ्ते से पहले नहीं कभी कर सकते कब करेंगे? सर, क्योंकि अगले हफ्ते तक तो और भी मतलब टेस्ट से आउट ऑफ टच हो जाते हैं। उससे पहले पॉसिबल नहीं है ना अनुष्ठा? यस सर, सर नहीं उसमें तो डाउट तो हैं पर हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, कर लेंगे। सर और एक और बात दिव- पूछनी थी दिवनूर एंड अक्षिता ठीक है, हाँ बोलो। सर। जो हमने जैसे लिखा कि बाइक रेसर आर्टिफिशियल बैंकिंग क्रिएट करते हैं सर, उससे उनको फायदा क्या है? ले, फायदा क्या है मतलब? बैंकिंग का फायदा क्या होता है? जो बैंकिंग का फायदा वही आर्टिफिशियल बैंकिंग का फायदा है। दे आर क्रिएटिंग द बैंकिंग उस टाइम पे, रोड में नहीं है बट दे आर क्रिएटिंग। मतलब सर नॉर्मल डेटा करके ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। चलो, इसमें क्या केस है? ये कौन सा केस है? अनबैंड रोड रफ। वही वाला F इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाय आर वाला। तो इसने फ्रिक्शनल Yes, फोर्स sir. पूछा है, Yes, so the frictional force will be mv square by r, yes or no? यस सर। यस सर। तो इतना समय क्यों लगा दिया? m है 100, v कितना है? 5, और r कितना है? 10। तो f कितना आ गया? 250 न्यूटन। मतलब 10 सेकंड का सवाल है और जवाब कितनों का है? 1 2 3 4 5 और 6। बाकी के 6 मतलब 6 सिर्फ 29 में से 6, चलो 28 में से 6, 22 लोग ऐसे बैठे हैं वेले। Do you guys really want to attempt NEET? अंतरप्रीत, अनुराग, आशमीत, गेविन, हैरी। गेविन ने आज तक आंसर नहीं भेजा, हैरी ने आज तक आंसर नहीं भेजा, इशिता आज तक आंसर नहीं भेजा, कार्तिक उस दिन बोल रहा था आगे से भेजूंगा, आज तक आंसर नहीं भेजा, प्रभजिंदर, मिष्टी, विभव पहले आंसर भेजता था, भेजता नहीं, तमन्ना, साहिल, तुम लोग यहाँ पे मजबूरी से बिठाए गए हो क्या? अमनीत, चलो अच्छा है तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को अच्छा है ना, जो लोग आंसर भेजते हैं उनके लिए तो अच्छा है। क्यों विद्युत में अनुष्ठा, अनिरुद्ध, अक्षिता, आदित्य और दिवनूर, तुम लोग खूब मेहनत करो, आगे निकलो। ये साइलेंट ऑडियंस जो है वो हमेशा साइलेंट रहेगी, हाँ। इनको कौन सा डॉक्टर बनना है? ये तो वैसे तुम लोगों को सिर्फ एक डमी कंपटीशन देने आ गए।
द्योतमा ठीक है। दिलनूर ठीक है। और संजम ठीक है। मिष्टी ठीक है। आदित्य ठीक है। हैरी ठीक है। काव्या ठीक है। हर्षिता ठीक है। इशिता, अश्मित ठीक है। प्रभनु ठीक है। शिवम ठीक है। मन्नत, इसमें ऑप्शन नहीं मिली तुम्हें? A coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center. ठीक है मन्नत। तो यहाँ पे क्या है? अनुष्का, तुम्हारा आंसर नहीं आया? नो सर। ये सेंटर है, कॉइन इधर है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये स्लिप कब मारता है? जब ये 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। कहाँ पे कब है? जब ये 4 सेंटीमीटर पे है। ओके, तो इक्वेशन मतलब जो जस्ट वाला केस है, बाउंड्री केस है ये। तो उस टाइम पे जो अच्छा, इसको स्लिप करने से कौन रोक रहा था? Centrifugal force. है ना? तो क्या था? F इज इक्वल टू m ओमेगा। अच्छा, इधर v स्क्वायर बाय r लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर r लगाएंगे, Omega. क्योंकि ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फंडा दे रखा है ना, तो m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, ठीक है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। दूसरे केस में, ये केस 1 है, इसमें r1 रेडियस है, ओमेगा 1, F होता है म्यू mg, ना म्यू चेंज हुआ, ना m चेंज हुआ, ना g चेंज हुआ, तो वो सेम रहेगा। केस 2 में हमने ओमेगा को क्या कर दिया? Double. डबल कर दिया, तो r फाइंड करना है, तो ये बनेगा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो या कंपेयर कर लो, जो भी करना कर लो, है ना। तो एक सेकंड,
दोनों इक्वेशंस को कंपेयर मारेंगे, हमारे पास आएगा ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2। तो यहाँ से मुझे निकालना है r2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर इनटू r1। ओमेगा 2 कितना है? ओमेगा 2 टाइम्स r1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आंसर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कहाँ उलझ गई थी अनुष्का? सर मैंने निकाल लिया था, वैसे मैंने भेजा नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। अरे ऐसा नहीं करते। सर ये स्लिप क्यों करेगा अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो? सवाल दे मुझे, बताता हूँ क्या पूछ रही हो तुम। सर कि ये स्लिप क्यों करेगा अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो गया? 4 सेंटीमीटर से ज्यादा स्लिप इसलिए मारेगा क्योंकि वहां अगर ये ज्यादा हो गया डिस्टेंस तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट इन द सर्कल वो ज्यादा हो जाएगी। यस सर। बट प्रोवाइड कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। मान लो 4 सेंटीमीटर पे 10 फ्रिक्शन थी और 10 ही फोर्स रिक्वायर्ड थी, तो फ्रिक्शन ने प्रोवाइड कर दी जितनी रिक्वायर्ड थी। यस सर। लेकिन जब हमने इसका रेडियस बढ़ा दिया तो रिक्वायर्ड बढ़ गई, ये 15 हो गई मान लो। यस लेकिन प्रोवाइड कितनी हो रही है? 10। यस। ना अनिरुद्ध, विद्योत्मा करेक्ट। विद्योत्मा एग्जैक्ट आ रहा है।
Yes, sir. बाकी लोग दिव्नु ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है ना? Yes. सर पक्का नहीं पता, लग रहा है कि एग्जैक्ट। लेट्स सी। बाकी लोग इतने ट्राई कर रहे हो या कराऊं? मन्नत प्रभु ठीक है। चलो लेट्स चेक क्या आ रहा है इसका। पहली बात तो यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनलेस टेबल है तो ऑब्वियसली इस मास को, जो छोटे वाला मास है, इसको गोल गोल घुमाने वाला फ्रिक्शन हो सकता है? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको घुमाने वाला फ्रिक्शन नहीं है, कौन है? टेंशन। यहाँ लगने वाली टेंशन है, ठीक है। और ये टेंशन क्यों आ रही है? क्योंकि इधर एक टेंशन लग रही है मास लटकते हुए मास की वजह से, और यहाँ पे लटकता हुआ मास जो है उसका वेट होगा mg, ठीक है जी। तो क्योंकि ये सारा सिस्टम वैसे तो इक्विलिब्रियम में y एक्सिस में कोई भी मूवमेंट इसकी नहीं है, तो कहना है दैट टेंशन इज इक्वल टू mg बटा mg। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये तो आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। अब यही टेंशन इसको घुमा भी रही है, तो इट इज fc इज इक्वल टू m सर ये दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली सेम आएंगी? r इज 1/2। तुमने तो बोला था एग्जैक्ट आ रहा है। आंसर ठीक है। सर मैंने भी तो यही भेजा था। मैंने भी अभी यही बोला, तो ठीक था तेरा। अच्छा। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये दोनों टेंशन इक्वल क्यों आएंगी? ये रस्सी, तुम्हें फोटो समझ में आ रही है? सर यस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सा है, उसके नीचे लटक रहा है वो। हाँ तो ये एक ही रस्सी है ना, यहाँ पे ये रस्सी इधर से यहाँ से रस्सी गई, इधर से ऐसे चली, इसके साथ सेम ही रस्सी कनेक्टेड है, ओके सर। ठीक है। अगर ये ना घूमता तो ये गिर जाता सिंपली। हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो घुमाने की वजह से, इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इसने पकड़ लिया नीचे वो गिरते हुए मास को। Excuse me, sir. यस।
सर अगर हम इसमें जी को 9.8 9.8 ले लें तो 14 एग्जैक्ट राइट, यू राइट, ठीक, चलो भाई, क्लियर, डन, यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट डी आपका होमवर्क है, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि व्हिच फॉल्स ऑन मंडे। कल तो क्लास नहीं है? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है जी, अब हम ये टॉपिक को समाप्त होता है अगले